Hello, good morning friends and welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asagura School and we are going to continue chapter number 7 lights, reflection and refraction. जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि हमने पहले वीडियो में व्हाट इज अ लाइट, नेचर ऑफ लाइट और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस की थी। दूसरे वीडियोस के अंदर हमने रिफ्लेक्शन फेनोमेना को देखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की। ठीक इसी तरह से इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट है इमेज। व्हाट इज एन इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज की बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर्स क्या होता है और किस टाइप्स के मिरर्स होते हैं, इसका यूजेस क्या होता है और उस मिरर का यूज करते हुए किस टाइप की इमेजेस मिलती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपके सामने एक के बाद एक एपार्थसिस रखते जा रहे हैं, एक के बाद एक फेनोमेनन से रिलेटेड टर्म्स रखते जा रहे हैं और आपको इसी इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ना है। तो शुरू करते हैं। वन ऑफ ऑल, आज का सबसे पहला क्वेश्चन, when is it said that an image has been formed of an object? When it is said that, कब हम कह सकते हैं image has been formed of an object? ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हुई है। इमेज से मतलब होता है प्रतिबिंब। ओके, क्लैरिफाई अबाउट द टाइप्स ऑफ इमेज और साथ में हमें टाइप्स ऑफ इमेज भी बताने हैं। when a number of rays starting from a point on an object after the reflection or the refraction meet at another point or appear to meet। फिर से एक बार, when a number of rays starting from a point on an object, सबसे पहली बात, नंबर ऑफ पैरेलल रेज हैं वो स्टार्टिंग करते हैं, इंसिडेंट करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के शाइनिंग सरफेस तक पहुंचते हैं। ओके, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन होता है या फिर रिफ्रैक्शन होता है, दोनों में से कोई भी फेनोमेनन हो। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद मीट एट अनदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ऐसे पैरेलल रेज एक दूसरे से मिलते हैं या फिर वो कोई ऐसे पॉइंट से जहां से वो डाइवर्ज होते हैं, एक दूसरे से स्प्रेड होते हैं, अलग होते हैं। मीट एट अनदर पॉइंट और अपीयर टू मीट, या फिर ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे हैं। देन द सेकंड पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट जहां से उन्होंने शुरू किया था, इंसिडेंट किया था, इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्शन हुआ या फिर रिफ्रैक्शन हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी एक पॉइंट पर या तो वो एक कलेक्ट हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, या तो एक साथ मिल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, मतलब कि वर्चुअली हो रहा है। एक्चुअली वो नहीं हो रहे, लेकिन वर्चुअली हमें लग रहा है कि जैसे कि वो सब के सब पैरेलल रेज इंसिडेंट के बाद किसी एक पॉइंट पर जमा हो रहे हैं। ऐसे पॉइंट को, जिसे हम सेकंड पॉइंट नाम देंगे, इस सेकंड पॉइंट को हम कहेंगे इमेज ऑफ एन फर्स्ट पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट की इमेज है जो हमें सेकंड पॉइंट पर मिल रही है। इमेज दो तरीके की होती है। पहली, रियल इमेज, when a rays of light actually meet at a point after the reflection or refraction, the image formed is called the real image। when a rays of light actually meet at the point, सच में rays of beam of light, parallel beam of light को जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट किया, इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन फेनोमेनन प्राप्त हुई और इस फेनोमेनन में हमने देखा कि एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इमेज फॉर्म्ड हुई है। मतलब कि यहाँ पर सारे पैरेलल रेज है वो एक जगह पर कलेक्ट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं या फिर जमा हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम दिखाई दे रहे हैं की बात नहीं कर रहे, एक्चुअली मीट एट द पॉइंट, वास्तव में वो किसी एक पॉइंट पर जमा हो रहे हैं। ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे, वहाँ पर जो इमेज फॉर्म्ड होगा उस इमेज को कहेंगे रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को स्क्रीन पर लिया जा सकता है एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब कि उल्टी होती है रियल इमेज। ओके, तो रियल इमेज से तीन बातें याद रखनी है। पहली बात कि रेज ऑफ द लाइट है वो एक्चुअली मीट करते हैं किसी एक पॉइंट पर आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और ये इमेज फॉर्म करते हैं, उस इमेज को रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। और तीसरी बात, ये ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। अब वर्चुअल इमेज की बात करें तो व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद डू नॉट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, सच में वो एक किसी पॉइंट पर जमा नहीं हो रहे,
बट appears to be, पर ऐसा लगता है कि वो जमा हो रहे हैं। This type of image formed is called the virtual image, जिसे हम वर्चुअल इमेज मतलब कि आभासी प्रतिबिंब, आभास पैदा करने वाला प्रतिबिंब कहेंगे। एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जाता। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड, और वर्चुअल इमेज है वो इरेक्टेड होती है, मतलब कि सीधी इमेज मिलती है जिस टाइप से ऑब्जेक्ट होता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज अ प्लेन मिरर एंड राइट द नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है, फ्लैट मिरर क्या है, ये हमें बताना है। साथ में नेचर ऑफ इमेज जो प्लेन मिरर से फॉर्म्ड होती है इसकी डिस्कस भी हमें करनी है, और लास्ट में हम यूजेस ऑफ प्लेन मिरर भी आपको बताएंगे। ओके, लेकिन सबसे पहली बात है कि मिरर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सो polished shining surface which reflect almost all the light incident on it is called the mirror। मिरर का मतलब क्या होता है, आईने का मतलब क्या होता है? तो आईने में पॉलिश्ड या फिर शाइनिंग सरफेस होती है which reflect almost all the lights, जिस पर लाइट इंसिडेंट होती है उस लाइट को वो ऑलमोस्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट कर देती हैं जो इस पर इंसिडेंट होती है। ऐसे शाइनिंग सरफेस को हम मिरर कहते हैं। ओके, अब फ्लैट मिरर क्या है इसकी बात करेंगे। इफ द रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ द मिरर इज फ्लैट, अब ऐसे रिफ्लेक्शन करने वाली जो सरफेस है वो फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है, तो हम ऐसे मिरर को कहेंगे प्लेन मिरर। ओके, तो ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा मिरर क्या है। मिरर है वो एक्चुअली एक पॉलिश शाइनिंग सरफेस है जिस पर इंसिडेंट होने के बाद ऑलवेज ऑलमोस्ट लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है, इसे मिरर कहा जाता है। और ऐसे मिरर की सरफेस अगर जो फ्लैट है, प्लेन है, तो इसे हम प्लेन मिरर कहेंगे। अब बात करेंगे नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर से मिलने वाली, फ्लैट मिरर से मिलने वाली जो इमेज है वो वर्चुअल होती है, मतलब कि आभास पैदा करने वाली होती है। रियल में किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर पैरेलल इंसिडेंट रेज थे वो रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मिल रहे हैं, और वर्चुअल होने के साथ साथ वो इरेक्ट होती है, मतलब कि चत्ती होती है, सीधी होती है। दोस्तों, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप खुद अपने मिरर के सामने खड़े रह जाइए, जिसके सामने खड़े रहकर आप साज सज्जा करते हैं, तैयार होते हैं, आपका बाल संवारते हैं, उस मिरर के सामने खड़े रह जाइए और देखते जाइए क्या क्या नेचर मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला नेचर है इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे दिखाई दे रहा है, कैसी इमेज आपकी दिखाई रही है? ये इमेज आभासी है क्योंकि रियल नहीं है, ठीक है, इसलिए आप आईने के अंदर दिखाई दे रहे हो। ये वर्चुअल है और इरेक्ट भी है, आप छते ही दिखाई दे रहे हो जिस तरह खड़े रहे हो। दूसरी बात, द साइज ऑफ द इमेज इज एक्चुअली इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर साइज ऑफ इमेज है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की जितनी होती है, जितनी आप हाइट के हो बिल्कुल उतनी ही हाइट के, उतनी ही साइज के आप इमेज में दिखाई दे रहे हो, मतलब कि मिरर के अंदर दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। तीसरी बात, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूर आप मिरर से खड़े रहोगे उतनी ही दूर मिरर के अंदर आपकी इमेज दिखाई देगी। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दोनों का डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस देखने को मिलता है। जितने दूर आप खड़े रहोगे उतनी ही दूर आपको आईने के अंदर आपकी इमेज दिखाई देगी। एंड लास्ट वन, द इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। यहाँ पर जो इमेज दिखाई दे रही है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। कहने का मतलब ये है कि मिरर के सामने आप लेफ्ट राइट अप करके खड़े रहोगे तो इमेज के अंदर वो राइट हैंड बन के आपके सामने आएगा, तो इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। तो ये थे नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। नाउ यूजेस ऑफ अ प्लेन मिरर। अब इसका यूज कहाँ पर होता है इसकी बात करें, सो इट इज यूज एज द लुकिंग ग्लास। आईना, अपना चेहरा देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और दूसरा,
इट इज मेकिंग पेरिडोस्कोप एंड कैलिडोस्कोप। ये पेरिस्कोप बनाने के लिए और कैलिडोस्कोप बनाने के लिए काम आता है। पेरिस्कोप का यूज़ होता है अंडरग्राउंड रहकर, डेप्थ में रहकर अपने दुश्मन हैं या आने जाने वाले लोग हैं इस पर नज़र रखना। जैसे कि पेरिस्कोप है, इसका यूज़ सबमरीन के अंदर होता है। पनडुब्बी जिसे हिंदी में कहा जाता है, ये सबमरीन पानी के अंदर छुपी हुई होती है, दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर, समुद्र के पानी के नीचे की सतह पे वो छुपकर दुश्मनों की निगरानी करती है। और ये पेरिस्कोप है वो उस पर लगा रहता है, उसके ऊपर वाली सरफेस पर, और वहाँ से वो अगर जो दुश्मन की कोई हिलचाल है तो इसे हमें दिखाता रहता है। और कैलिडोस्कोप है, वो कैलिडोस्कोप एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, खास करके छोटे बच्चों को खेलने के यहाँ इससे बहुत मज़ा आता है। उस कैलिस्कोप में अलग अलग डिफरेंट कलर के ग्लासेस लगाए जाते हैं और मिरर्स लगाए जाते हैं 60 डिग्री एंगल पर। और जैसे ही आप इसे मूव करवाते हो, मूव कराते हुए ये प्लेन मिरर पर जो इमेज फॉर्म करते हैं, इससे अलग अलग तरह के डिफरेंट पैटर्न्स वहाँ पर बनती है, फ्री हैंड्स बनते हैं और इसे देखने का बहुत बहुत मज़ा आता है। जैसे जैसे आप मूविंग कराते जाओगे नए नए डिज़ाइंस आपको देखने को मिलते जाएंगे। तो ये है इसके यूजेस फॉर द मिरर्स। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमने इस दोनों क्वेश्चन के साथ रखी है। इमेज क्या है, टाइप्स ऑफ इमेज क्या है, और प्लेन मिरर वाला भी क्वेश्चन रखा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस की, नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ये एक IIMP शॉर्ट क्वेश्चन है। इस बात को आप याद रखोगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।